दोस्तों आज आपको ऐसा डोसा बना के दिखाएंगे जो बिल्कुल क्रिस्पी भी रहेगा और हर कोई इस डोसे को बना लेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्या है जो बना लेंगे, पक्का गारंटी के साथ बना लेंगे। ये मेरा चैलेंज है, रियल में बना लेंगे आप लोग। तो दोस्तों बस इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और बिल्कुल आसान है और बिल्कुल हेल्दी है ये डोसा बनाना और बहुत ही मजेदार है दोस्तों, बिल्कुल क्रिस्पी है। यहाँ तक कि जब भी मैं अभी वीडियो शूट कर रही थी तो बेटा मेरा आज मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रहा, देखो बार बार कभी खींच रहा है कभी उसको तोड़ रहा, बहुत ज्यादा मस्ती किया आज उसने। तो दोस्तों पहले तो मैंने उसके लिए बनाया था बस डोसा, बाद में उसने डिमांड करे सांभर भी बनाओ और इसके अंदर स्टफिंग भी लगाओ, फिर बाद में दोस्तों वो भी बनाना पड़ा। पर अभी तो मैंने वीडियो तो बस मैंने इसी चीज की शूट करी है दोस्तों। तो आप खुद देख सकते हैं कितने ज्यादा क्रिस्पी है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है दोस्तों। बिल्कुल कम समय में मैंने इसे बनाया है। आप भी इसे मिनटों में बना सकते हैं, नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में या लंच में, कभी भी इसे डिनर वगैरह में कभी भी आप इसे यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। मिनटों में बनके हो जाता है तैयार दोस्तों। आपको इसके लिए कोई तामझाम लगने की जरूरत नहीं है। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो चलिए आइए फटाफट हम आपको रेसिपी दिखा देते हैं। तो मैंने लिया मिक्सी जार में हमने ऐड कर दिया 1 कटोरी सूजी और आधा कटोरी ये बेसन। तो बेसन हमारा चम्मच से नापा जाए तो 2.5 चम्मच है दोस्तों। और अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी जरूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है, बहुत ही अच्छा सा क्रिंचीपन आता है दोस्तों। और इसमें हमने ऐड कर दिया स्वाद अनुसार नमक। यहाँ हम ऐड करेंगे 1 कटोरी दही आपका खट्टा रहेगा चलेगा दोस्तों, कि खट्टा ही दही इसमें मजा आएगा बनाने में। तो अब हम इसको बढ़िया अच्छे से पीस लेते हैं मिक्सी जार में आप बढ़िया से इसको पीसिएगा ताकि इसका जो पेस्ट है ना बहुत ही अच्छे से बिल्कुल तरह से पीस जाए। ऐसा पीसना कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, मजा आ जाए इसका पेस्ट देखने में। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको पीसा है और अभी हमें इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इसको यूज करेंगे तब देखेंगे कि जो जरूरत पड़ेगी तो पानी ऐड करेंगे दोस्तों। तो अब हमारे इसे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे दोस्तों। उसके बाद ऐड कर दिया इनो दोस्तों। आपके पास अगर जो इनो ना हो, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर आप ऐड करके उसमें थोड़ा सा इस तरह से पानी ऐड करके आप फिर उसको बढ़िया से पेस्ट मतलब फेरना, उसको पेस्ट कर बनाना अच्छे से घोल के, उससे बहुत ही अच्छे से फूलेगा, बहुत ही अच्छे से आपके डोसे बनके होंगे तैयार दोस्तों। तो इसको जी ध्यान रखें, पहले तो इसको आप जब भी बैटर बनाए उसको थोड़ा रेस्ट के लिए जरूर रखिएगा। और आप जब इसको आप डालेंगे बेकिंग सोडा वगैरह ये तब तुरंत आप हाथों हाथ ही आपको बनाना है दोस्तों। तो अब हमने ले लिया है नॉन स्टिक तवा दोस्तों। तो हम यहाँ पे पहले ऑयल लगा दिए, फिर हम यहाँ पे पानी छिड़कने के बाद इसे अच्छे से बढ़िया से हमें इसे पोंछना है, साफ करना है साफ कपड़े से। और अब हमें यहाँ लो फ्लेम बिल्कुल रखना है, लो फ्लेम रखेंगे तब आप इस तरह से डालेंगे। आपको इसको आराम से हिलाना है, इस तरह से आराम से करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि जब हम घुमाते हैं ना जल्दी घुमाते हैं दोस्तों तो वो चिपक के आ जाता है। तो आप आराम से करिएगा, बहुत ही अच्छे से आपके डोसे हो जाएंगे बनके तैयार। उसके बाद आप आराम से थोड़ा सा ऑयल हल्का सा लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो भी चलेगा। और फिर इसको आराम से मीडियम फ्लेम में इसको पकाइएगा, मीडियम फ्लेम में पकाना है। ये बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं पूरा क्रिस्पी हो गया है, बहुत ही अच्छे से बनके हो गया ना हमारा डोसा तैयार दोस्तों। तो दोस्तों मैं हमेशा बनाती तो हूँ, अब बनाने लगी हूँ, डोसा बनाना सीख रही हूँ बाबू को, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज्यादा, मेरे दिव्यांश को इतना डोसे पसंद है कि पूछिए मत। वो डिमांड करता मम्मी डोसा बनाओ। अब देख लो डोसा जब भी बनता है वीडियो शूट होता है बीच में आ जाता है, अब देख लो बार खींच रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों आप चटनी की वीडियोस अगर जो चाहिए तो हम आपको इसमें लिंक आपको ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा लिंक में। आप वरना आप चटनी तो बिल्कुल इजी होती है, आप कोई भी चटनी बना सकते हैं, सांभर बना सकते हैं, आप खा सकते हैं। और इसके लिए आलू की स्टफिंग भी बना सकते हैं, जैसे सूखी सब्जी बनाते हैं बिना टमाटर की, आप वैसे स्टफिंग बना के तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक और आपको दिखा दिया बना के कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको बनाने में बिल्कुल आसानी रहे और बिल्कुल क्रिस्पी बना ले। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप इस तरह से बनाइएगा डोसा, आपका बिल्कुल ना तो खराब होगा ना तो कुछ, और आप बहुत ही अच्छे से हेल्दी खाएंगे इस तरह से, बिल्कुल कुरकुरेदार, मजा आ जाएगा। आप देख सकते हैं तो मेरे वीडियो में मेरे बेटे ने बहुत ज्यादा परेशान किया, बोला कोई नहीं मम्मी मैं भी तो करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब